या अल्लाह, मैंने लोगों का हक खाया, आज तूने मुझे खुद दिखा दिया। खामोशी से हट जाओ, ये हबीब है, अल्लाह ने जिसका दिल कबूल कर लिया है। अगर इबादत सिर्फ अल्फाज से होती तो हर पढ़ने वाला वली होता, लेकिन अल्लाह लफ्ज नहीं देखता, दिल देखता है। कुछ लोग दुरुस्त पढ़ते हैं मगर दिल खाली होता है, और कुछ लोग टूटे लफ्जों में भी रब तक पहुंच जाते हैं। असल फर्क इल्म और यकीन का नहीं, दिल की सफाई का है। आज की ये वीडियो इसी राज पर है कि अल्लाह किन दिलों को कबूल करता है और किन जबानों को नहीं। आखिर तक देखें, शायद ये बात आपकी इबादत बदल दे। हजरत हबीब अजमी सिद्क व सफा पर अमल पैरा, साहिब यकीन और गोशा निशीन बुजुर्गों में से हैं, और उनकी रियाजियत और करामत बेअंदाजा है। इब्तिदाई दौर में आप बहुत अमीर थे और अहले बसरा को सूद पर कर्ज दिया करते थे, और जब मकरूज पर तकाजा करने जाते तो उस वक्त तक वापस न होते जब तक कर्ज वसूल न हो जाता, और अगर किसी मजबूरी से कर्ज वसूल ना होता तो अपने वक्त जाया होने का मकरूज से हर्जाना वसूल करते और इस रकम से जिंदगी बसर करते। एक दिन आप किसी के यहाँ वसूली याबी के लिए पहुंचे तो वो घर ये मौजूद न था। उसकी बीवी ने कहा कि ना तो मेरा शौहर घर पर मौजूद है और ना मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कोई चीज है। अलबत्ता मैंने आज एक भेड़ ज़िबह की थी जिसका तमाम गोश्त तो खत्म हो चुका, अलबत्ता सर बाकी रह गया है। अगर तुम चाहो तो वो मैं तुमको दे सकती हूँ। चुनाचे आप उससे सर लेकर घर पहुंचे और बीवी से कहा कि ये सर सूद में मिला है, इसको पका डालो। बीवी ने कहा कि घर में न लकड़ी है और न आटा, भला मैं खाना किस तरह तैयार करूं? आपने कहा कि मैं इन दोनों चीजों का इंतजाम मकरूज लोगों से सूद लेकर करता हूं और सूद ही से ये दोनों चीजें खरीद कर लाए। लेकिन जब खाना तैयार हो चुका तो एक साइल आकर सवाल किया। आपने कहा कि तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, और तुझे कुछ दे भी दें तो इससे तू दौलतमंद न हो जाएगा, लेकिन हम मुफलिस हो जाएंगे। साइल जब मायूस होकर वापस चला गया तो बीवी ने सालन निकालना चाहा, लेकिन वो हांडिया सालन की बजाय खून से लबरेज थी। उसने शौहर को आवाज देकर कहा कि देखो, तुम्हारी कंजूसी और बदबख्ती से ये क्या हो गया है। आपको ये देखकर इबरत हासिल हुई और बीवी को शाहिद बनाकर कहा कि आज मैं हर बुरे काम से तायब होता हूँ, और ये कहकर मकरूज लोगों से असल रकम लेने और सूद खत्म करने के लिए निकले। रास्ता में कुछ लड़के खेल रहे थे। इन्हें देखकर बच्चों ने आवाजें कसना शुरू किए कि अलहदा हट जाओ, हबीब सूद खोर आ रहा है, कहीं इसके कदमों की खाक हम पर न पड़ जाए और हम इस जैसे बदबख्त न बन जाए। ये सुनकर आप बहुत रंजीदा हुए और हुसन बसरी की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने आपको ऐसी नसीहत फरमाई कि बेचैन होकर दोबारा तौबा की, और जब वापसी में एक मकरूज शख्स आपको देखकर भागने लगा तो फरमाया कि तुम मुझसे मत भागो, अब तो मुझको तुमसे भागना चाहिए ताकि एक आसी का साया तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। फिर जब आप आगे बढ़े तो उन्हीं लड़कों ने कहना शुरू किया कि रास्ता दे दो, अब हबीब ताइब होकर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैरों की गर्द इस पर पड़ जाए और अल्लाह ताला हमारा नाम गुनहगारों में दर्ज कर ले। आपने बच्चों का ये कौल सुनकर अल्लाह ताला से अर्ज की कि तेरी कुदरत भी अजीब है कि आज ही मैंने तौबा की और आज ही तूने लोगों की जबान से मेरी नेक नामी का ऐलान कर दिया। इसके बाद आपने मुनादी करवा दी कि जो शख्स मेरा मकरूज हो वो अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। इसके अलावा आपने अपनी तमाम दौलत राह मौला में लुटा दी, और जब कुछ बाकी ना रहा तो आखिर में एक साइल पर अपना कुर्ता तक उतार कर दे दिया, और दूसरे साइल के सवाल पर आपने अपनी बीवी की चादर भी दे दी। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी तकरीबन नीम बरहना से रह गए। फिर साहिल फरात पर एक इबादतगाह तामीर करके इबादत में मशगूल रहे, और ये मामूल बना लिया था कि दिन में तहसील इल्म के लिए हुसन बसरी की खिदमत में पहुंच जाते और रात भर मशगूल इबादत रहते। चूंकि कुरान करीम का तलफ़ुज़ अपने सही मखरज के साथ अदा नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको अजमी का खिताब दे दिया गया। एक मर्तबा बीवी ने कहा कि खुर्दोनोश के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए, तो आप मजदूरी करने के लिए घर से निकले। लेकिन दिन भर इबादत में मशगूल रहकर जब घर पहुंचे तो बीवी ने सवाल किया
कि क्या लाए हो। आपने जवाब दिया कि जिसकी मजदूरी की है वो बहुत करम वाला है और उसके करम ही की वजह से मुझ में उजरत तलब करने की जुर्रत न हो सकी। लेकिन उसने खुद ही ये कह दिया है कि 10 यौम के बाद जब तुमको जरूरत होगी तो पूरी उजरत दे दूंगा। फिर जब 10 दिन के बाद आपको ये ख्याल आया कि आज घर जाकर क्या जवाब दूंगा, तो एक तरफ अपने तसव्वुर में गर्क चले जा रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने एक बोरी आटा, एक ज़िबहशुदा बकरी, कभी शहद और 300 दिरहम एक गैबी शख्स के जरिए आपके घर पहुंचा दिए और साथ ही ये पैगाम भी दिया कि हबीब से कह देना कि अपने काम को तरक्की दें, जिसके सिले में हम इससे भी ज्यादा मजदूरी देंगे। चुनाचे जब आप घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर में से खाने की खुशबू आ रही थी। अंदर जाकर बीवी से सूरत हाल दरियाफ्त की तो उसने पूरा वाकया और पैगाम आप तक पहुंचा दिया। ये सुनकर आपको ख्याल आया कि जब सिर्फ 10 यौम की बेतवज्जुही की रियाजत का अल्लाह ने नेमुल बदल अता फरमाया है, तो अगर ज्यादा दिल जमी के साथ इबादत करूं तो न जाने क्या इनामात हासिल होंगे। चुनाचे उसी दिन से दुनिया को छोड़कर इस दर्जा इबादत में गर्क हो गए कि मुस्तजाबुद दवात के दर्जे तक पहुंचे और उनकी दुआओं से मखलूक को बहुत फायदा हासिल हुआ। एक दिन एक औरत गिरियोजारी करती हुई आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही मुस्तरिब हूँ। आपने पूछा कि तुम्हारे पास और क्या है? उसने कहा कि 2 दिरहम है। आपने उससे वो 2 दिरहम लेकर खैरात कर दिए और दुआ करके फरमाया कि जाओ, तुम्हारा बच्चा आ गया है। चुनाचे घर पहुंचकर जब उसने देखा तो वाकई उसका बच्चा घर पर मौजूद था। उसे गले लगाकर पूछा कि तू कहाँ चला गया था? लड़के ने कहा, मैं तो किरमान में था और मेरे उस्ताद ने गोश्त लेने के लिए बाजार भेजा। रास्ते में अचानक ऐसी आंधी आई कि जो मुझे यहाँ तक उड़ाकर ले आई और मैंने किसी कहने वाले को सुना कि ए हवा, इसको इसके घर पहुंचा दे। इस एक वाक़े से आपकी दुआओं की बरकत का अंदाजा किया जा सकता है। इसके बाद हजरत फरीदुद्दीन अत्तार साहब फरमाते हैं कि अगर किसी को शक हो कि हबीब अजमी का मकाम हजरत हुसन बसरी से बुलंद था तो ये उसकी गलती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इल्म को हर शय पर फजीलत अता फरमाई है। इसी वजह से हुजूर अकरम से खिताब करते हुए फरमाया कि कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए नबी कहें कि ए मेरे रब, मेरे इल्म में ज्यादती अता फरमा। और जैसा कि मशाइख का कौल है कि तरीक़त में 14वां दर्जा करामत का है और 18वां असरार व रुमूज का, क्योंकि करामात का हुसूल इबादत से मुताल्लिक है और असरार व रुमूज का अक्ल और फिक्र से। जैसा कि हजरत सुलेमान की हुकूमत हर शय पर थी, लेकिन इत्तिबा हजरत मूसा की करते थे और खुद साहिब किताब नबी ना होने की वजह से हमेशा उन्हीं की किताब पर अमल पैरा रहे। इमाम शाफी और इमाम हम्बल किसी जगह तशरीफ फरमा थे कि हजरत हबीब अजमी भी इत्तेफाक से वहां पहुंच गए। इन्हें देखकर इमाम हम्बल ने कहा कि मैं इनसे एक सवाल करूंगा, लेकिन इमाम शाफी ने मना करते हुए फरमाया कि वासिल बिल्लाह, लोगों से क्या सवाल करोगे, इनका तो मसलक ही जुदागाना होता है। लेकिन मना करने के बावजूद उन्होंने ये सवाल कर डाला, जिस शख्स की 5 नमाजों में से एक नमाज कज़ा हो गई हो और ये भूल गया हो कि कौन सी नमाज कज़ा हुई है, तो उसको क्या करना चाहिए? हजरत हबीब अजमी ने फरमाया कि सब नमाजों की कज़ा करे, इसलिए कि वो खुदा से गाफिल होकर इस कदर बेअदबी का मुर्तकिब क्यों हुआ। ये सुनकर इमाम शाफी ने कहा कि मैंने इसीलिए मना किया था कि इन लोगों से कोई सवाल न करो। एक मर्तबा तारीकी में आपके हाथ से सुई गिर गई, उसी वक्त गैब से आपका मकान मुनव्वर हो गया। चुनाचे आपने आंखें बंद करके फरमाया कि मैं बगैर चराग के सुई तलाश करना नहीं चाहता। एक कनीज 20 साल तक आपके यहाँ रही, लेकिन कभी आपने उसका चेहरा नहीं देखा। और एक दिन इसी कनीज ने फरमाया, जरा मेरी कनीज को आवाज दे दो। उसने अर्ज किया कि हुजूर, मैं ही आपकी कनीज हूँ। फरमाया कि 20 बरस में मेरा ख्याल सुवाए अल्लाह के किसी और तरफ नहीं गया, यही वजह है कि मैं तुमको शिनाख्त न कर सका। जिस वक्त आपके सामने कुरान की तिलावत होती तो मुस्तरिब होकर गिरिया उजारी करने लगते। एक दिन किसी ने सवाल किया कि आप कुरान का मफहूम किस तरह समझ लेते हैं, जबकि ये अरबी जबान में है और आप भी अजमी हैं। फरमाया कि मेरी जबान गो अजमी है, लेकिन कल्ब अरबी है। एक मर्तबा आप किसी कोने में कह रहे थे कि जिसका कल्ब तुझसे मसरूर ना हो उसको कोई मसरत हासिल नहीं होगी, और जिसको तुझसे उन्स ना हो उसको किसी से उन्स ना होगा।
लोगों ने पूछा कि जब आप गोशा निशीन होकर दुनिया के तमाम उमूर से दस्तबरदार हो चले हैं तो ये बताइए कि रजा किस शय में है। फरमाया कि रजा तो सिर्फ उसी कल्ब को हासिल है जिसमें कोई कुदूरत ना हो। एक खूनी तख्ता डार पर चढ़ाया गया तो इसी शब लोगों ने ख्वाब में उम्दा लिबास ज़ेबे तन किए जन्नत में टहलते हुए देखा, और जब उससे पूछा कि तुमने कत्ल का इर्तिकाब किया था, फिर इस मर्तबे तक कैसे पहुंच गए? उसने कहा कि सूली देते वक्त हबीब अजमी इधर आ निकले और मेरी जानिब मुतवज्जे होकर दुआए मगफिरत फरमाई। ये इसी दुआए मगफिरत की बरकत का नतीजा है।